हाय गाइस, कैसे हो? आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या जियाओयान सच में दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर पाएगा या नहीं, और फिर हमें जानने को मिलेगा कोई हुन तिआंडी को धोखा देने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ली यिंग को जब काफी देर तक खोजने के बाद भी उस स्टोन स्टैचू के बारे में कुछ अजीब नहीं लगता, तो वह अपने पावर को यूज करके उस स्टोन स्टैचू पर एक अटैक को लॉन्च कर देते हैं। इसकी वजह से वह हजारों फीट दूर चले गए थे, लेकिन वहीं उस स्टोन स्टैचू को एक स्क्रैच भी नहीं आता। इसके बाद सभी लोगों का डाउट क्लियर हो गया था कि यह स्टोन स्टैचू सच में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो फिर सभी लोग मिलकर उस स्टोन स्टैचू को ओपन करने के लिए अलग अलग तरीकों के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन किसी को भी कोई भी तरीका समझ नहीं आता। इसी बीच लिटिल ये बाहर आ गया था। वो उस हजारों फुट बड़े स्टोन स्टैचू को देखकर कहता है कि मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। लिटिल ये की इस बात को सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो जियाओयान कहता है अगर तुम चाहते हो तो एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। इसके बाद लिटिल ये उस बड़े से स्टोन स्टैचू को ओपन करने लगता है, जिसमें से एक लाइट निकलकर वहाँ पे सभी लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने लगता है, और फिर वह लाइट जाकर जियाओयान को कुछ चारों तरफ से कवर कर लेता है। इसका मतलब था कि तौसी एंशिएंट गॉड के इनहेरिटेंस ने जियाओयान को चूज किया है। तो फिर जियाओयान उस बड़े से स्टोन स्टैचू को लेकर हेवनली टॉम में चला जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पर और ज्यादा टाइम मिलने वाला था, जहाँ उसने जाने से पहले गुयुआन को एक जेड क्रिस्टल दिया था और कहा था कि अगर वह सभी लोग फाइट ना कर पाए तो वो सभी उस क्रिस्टल जेड को नष्ट करके उसको वहाँ पर बुला सकते हैं। अब आगे एपिसोड 239 की शुरुआत होती है और हम गुयुआन को देखते हैं, जो आसमान की तरफ देखकर कह रहे होते हैं कि मैं उम्मीद करूंगा जब तक तुम एंशिएंट गॉड के इनहेरिटेंस को सक्सेसफुली अचीव करोगे तब तक हम सभी उस मुसीबत का सामना कर सके। इतना कहकर गुयुआन एक बड़े से हॉल की तरफ आगे बढ़ गए थे, जहाँ पर उनके पीछे अलायंस के पावरफुल एक्सपर्ट भी जाते हैं, जहाँ पर गुयुआन एक के बाद एक न्यू ऑर्डर पूरी अलायंस को दे रहे थे और उसके हिसाब से ही पूरी अलायंस की आर्मी आगे बढ़ती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। आसमान की उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे खून ही खून मौजूद होता है और पूरे आसमान में ब्लड का स्मेल फैल गया होता है। वहीं उस खून के समुंदर में से एकदम डेंजरस लेवल की ऊर्जा बाहर आ रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो आसमान में मौजूद खून से भरे समंदर में एक लाल कलर के कमल के ऊपर बैठा हुआ था, और वहाँ पर जो ब्लडी रेड एनर्जी होता है एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाता है और फिर हर बार उस बंदे के बॉडी में एंटर कर जाया करता था। इस बंदे को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे इसके अंदर जाने वाली सारी की सारी एनर्जी सीधा किसी ब्लैक होल में जा रही हो। तभी वो बंदा जो कि रेड कलर के लोटस पर बैठा हुआ था, ऐसा लगता है जैसे कि उसने अचानक से कुछ फील किया हो। इस पर वह अपनी आँखों को खोल लेता है और इस समय उसकी पूरी आंखें वो एकदम खून से भरी होती हैं। इन्हें देख के अच्छे अच्छे पावरफुल एक्सपर्ट की हालत खराब हो जाए। तभी वह बंदा जो कोई और नहीं हुन तिआंडी था कहता है ये किस तरह की एनर्जी वेव है। इसको फील करके हुन तिआंडी थोड़ा सा डर महसूस करता है और फिर जब वो उस एनर्जी वेव को अच्छे से चेक करने की कोशिश करता है तो उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि वो एनर्जी वेव ऑलरेडी वहाँ से गायब हो चुकी थी। इसको फील करके हुन तिआंडी कहता है क्या यह बस मेरी एक गलतफहमी थी या कुछ और। ऑफ कोर्स वह लाइट कुछ और नहीं बल्कि वही रोशनी होती है जो कि एंशिएंट गॉड के स्टैचू से बाहर आया था। भले ही हुन तिआंडी डीटीयर के एम्ब्रियोनिक पिल के साथ मर्ज हो चुका था, इसके बाद भी वो काफी प्रेशर को महसूस करता है, लेकिन उसका साथ दे रहे होते हैं हुन क्लैन के पावरफुल एक्सपर्ट्स, जो लगातार आसमान में मौजूद उस बड़े से फॉर्मेशन को बनाए हुए थे। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक हुन तिआंडी की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती, और क्योंकि हुन तिआंडी को डीटीयर की एम्ब्रियोनिक पिल पर बहुत ही ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी, इस वजह से वो सेंट्रल प्लेन में होने वाली बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता। हुन तिआंडी इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीछे का स्पेस क्रैक होता है और वहाँ पर नाइलेटी डिवोरिंग फ्लेम आ जाता है। उसको वहाँ पर फील करके हुन तिआंडी कहता है अभी इस समय क्लैन में क्या हो रहा है। इसको सुनकर नाइलेटी डिवोरिंग फ्लेम, जो अभी लगातार हुन तिआंडी को देखे जा रहा था, अचानक से उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। नॉर्मली नाइलेटी डिवोरिंग फ्लेम और हुन तिआंडी का स्टेटस हुन क्लैन में एक जैसा होता है, लेकिन जब से हुन तिआंडी ने उस डीटीयर के एम्ब्रियोनिक पिल को हासिल किया था, दोनों के बीच चीजें कुछ खास ठीक नहीं थी। लेकिन इस बारे में नाइलेटी डिवोरिंग फ्लेम भी कुछ नहीं कर सकता था।
वो कहता है 10 लाख से भी ज्यादा हुन क्लैन के लोगों को उस ब्लड पूल में डाल दिया गया है, लेकिन तब भी वो आसमान में मौजूद बड़े से फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए काफी नहीं है। तो हुन तियांडी कहता है हमने शी क्लैन, लिंग क्लैन और याओ क्लैन से जिन लोगों को इकट्ठा किया है उन्हें भी उस ब्लड पूल में डाल दिया जाए, और अगर ये भी काफी नहीं होता तो हमारे क्लैन के और भी लोगों का इस्तेमाल किया जाए। इस पिल के फाइनल स्टेप को कंप्लीट करने के लिए मुझे अभी और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। हुन तियांडी की इस बात को सुनकर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है क्या हमें अपने क्लैन के डिसेंडेंट्स को भी उस ब्लड पूल में डालना होगा, लेकिन एल्डर्स इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। ये सुन के हुन तियांडी हंसने लगता है। वो एक हल्की सी आवाज में बोलता है उन लोगों को कैसे संभालना है तुम अच्छे से जानते हो। इसके बाद वह काफी खतरनाक तरीके से नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम की तरफ देखते हुए कहता है मैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। इसके साथ ही तुम ये भी याद रखना अगर मैं दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने में फेल हो जाता हूँ तो मेरे साथ साथ हुन क्लैन भी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर तुम भी नहीं बचने वाले। इसको सुनकर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम की वो काले कलर की फ्लेम और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तभी हम नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को हुन तियांडी की बातों पर हाँ करते हुए देखते हैं। तो इस पर हुन तियांडी हंसते हुए कहता है तुम रिलैक्स हो जाओ, एक बार जब मैं दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो मैं तुम्हारी भी दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने में पूरी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले तुमको इन सभी चीजों को देखना पड़ेगा। तो नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम कहता है हाँ ठीक है, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। ये कहने के बाद नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ही नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम वहाँ से गायब हुआ था तुरंत हुन तियांडी की आंखें देखती हैं उस जगह को जहाँ पर थोड़ी देर पहले नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम मौजूद था। उस जगह को देखकर हुन तियांडी की आंखों में एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है, क्योंकि हुन क्लैन एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक इतना ज्यादा पावरफुल रहा है उसका कारण हुन तियांडी नहीं बल्कि नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम था। उसकी वजह से ही हुन क्लैन का ब्लड लाइन कभी कमजोर नहीं हुआ और वह सभी एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक सरवाइव कर पाए। इस वजह से हुन क्लैन के कुछ एल्डर का मानना था कि उनके लिए हुन तियांडी से ज्यादा नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम जरूरी है, और ऐसा नहीं था कि हुन तियांडी इसके बारे में जानता नहीं था, बल्कि उसे तो इन सब के बारे में काफी अच्छे से पता होता है। लेकिन वह भी नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम के इम्पोर्टेंस को जानता था। लेकिन अब उसके दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने के बाद नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम उसके किसी काम का नहीं होगा। इसके बारे में सोचकर वो हंसते हुए कहता है एक बार जब मैं दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो मुझे एक अच्छे से फ्लेम की जरूरत पड़ने वाली है। हुन तियांडी के इस बात से पता लगाया जा सकता है कि आखिर उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। तभी हुन तियांडी जिस ब्लडी रेड कलर के कमल के ऊपर बैठा हुआ था वह एक बार घूमता है। उसके बाद हुन तियांडी की दोनों आंखें बंद हो जाती हैं। हुन तियांडी नोटिस नहीं करता कि जब वो पीछे मुड़ा होता है एक काले कलर का एनर्जी ग्लो होता है और फिर वह छोटा सा ब्लैक कलर का एनर्जी आसमान में मौजूद खून के समुंदर में गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को, जो कि एक बड़े से ब्लड पूल के सामने मौजूद होता है, जहाँ पर कई सारे लोगों को उस ब्लड पूल के अंदर फेंका जा रहा था। इसकी वजह से वहाँ पर लोगों के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था, लेकिन इससे नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम की एक उंगली के ऊपर उसी काले कलर की एनर्जी को इकट्ठा होते हुए देखते हैं, जो कि हुन तियांडी के पास मौजूद था। तुरंत ही ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर रुक गया। तुरंत ही उसकी उन आंखों में एक खतरनाक एक्सप्रेशन आ जाता है। इसी के साथ सीन कट होता है और हमें हेवनली टॉम को दिखाया जाता है, जहाँ पर 1000 फीट बड़ी स्टोन स्टैचू रखी होती है और उसके अंदर से जो खतरनाक एनर्जी वेव रिलीज हो रही थी उसकी वजह से वह पूरा हेवनली टॉम खतरनाक से एनर्जी वेव की वजह से ढक चुका था। और वहाँ पर जो भी सोल्स मौजूद होते हैं वह लोग भी डर के मारे कांप रहे होते हैं। वहीं पर जियाओयान एक गहरी सांस लेने के बाद काफी रिस्पेक्टफुल तरीके से उस बड़े से स्टोन स्टैचू को ग्रीट करता है। उसके बाद उसका शरीर धीरे से हवा में आ जाता है और उसकी नजरें जाती हैं उस बड़े से स्टोन स्टैचू के चेस्ट में बने हुए होल के ऊपर। यह वही होल होता है जिसको कि लिटिल यी ने स्काई मैंशन अलायंस के अंदर उस बड़े से स्टोन स्टैचू में बनाया था। इस समय उस होल के अंदर एक हल्की सी एनर्जी वेव फ्लक्चुएट कर रही थी। हालांकि देखने में ये बिल्कुल ही कमजोर लग रहा था, लेकिन ये पूरा मामला बिल्कुल इसके उल्टा होता है। इस हल्की सी रोशनी ने ही ज़ुकुन, गुयुआन और बाकी सभी लोगों को अपने घुटने पर आने के लिए मजबूर कर दिया था। आखिर यह कमजोर कैसे हो सकता है?
तभी लिटिल यी जियाओयान के बॉडी से बाहर आ जाता है और फिर जियाओयान के बॉडी से रिलीज हुई थी एक पावरफुल फ्लेम। यह होता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, जो तुरंत जियाओयान की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। जियाओयान कहता है अब क्या होने वाला है, लगता है इसका फैसला करने का वक्त आ गया। इतना कहकर जियाओयान के कदम उस होल के अंदर चले जाते हैं और जब जियाओयान उसके अंदर जाता है तो ऐसा महसूस करता है जैसे कि कोई बहुत ही पावरफुल चीज उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रही हो। इस पावरफुल एनर्जी के सामने जियाओयान बिल्कुल लाचार हो गया था, वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बस उसके लिए अच्छी बात थी कि वो पावरफुल एनर्जी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। तभी जियाओयान कुछ अजीब सा महसूस करता है और उसके आंखों के सामने का पूरा सीन एकदम ब्लरी हो गया था और फिर अगले ही मोमेंट में उसके सामने का पूरा जो नजारा होता है वह एकदम से बदल जाता है। इस समय जियाओयान के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फायर दिखाई दे रहा था। वह जगह देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई फायर का समंदर हो, जिसके अंदर काफी सारे अलग अलग रंग दिखाई दे रहे थे और यह अलग रंग काफी ज्यादा चमकदार होते हैं। इसको देखकर जियाओयान कहता है हेवनली फ्लेम सी। आसान शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसा समंदर जो कि हेवनली फ्लेम से मिलकर बना हो। इसके बाद जियाओयान आगे की तरफ जाने लगता है तो वह हेवनली फ्लेम्स जिससे वो समुद्र क्रिएट हुआ था जियाओयान के बॉडी के चारों तरफ आकर एक फ्लेम के क्लस्टर को बनाना शुरू कर देती है। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो सभी हेवनली फ्लेम जियाओयान से बहुत ज्यादा करीब हो। जियाओयान बस थोड़ा सा ही आगे बढ़ता है, तभी उसको एक ओल्ड और हंसी से भरी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज कहती है ये हेवनली फ्लेम्स, ऐसा लगता है जैसे कि ये सभी सच में तुम्हारे यहाँ पर आने का स्वागत कर रही हैं। अचानक से आए इस आवाज को सुनकर जियाओयान की नजर जाती है दूसरी तरफ, जहाँ पर वह सभी हेवनली फ्लेम्स मिलकर किसी चीज को क्रिएट कर रही थी। तभी जियाओयान को वहाँ पर दिखाई देते हैं तौसी एंशिएंट गॉड, जिसको देखकर जियाओयान थोड़ा सा हैरान तो होता है, पर फिर वह खुद को संभालते हुए तुरंत तौसी एंशिएंट गॉड को ग्रीट करते हुए कहता है एल्डर तौसी एंशिएंट गॉड, मैं जियाओयान आपको ग्रीट करता हूँ। इसको सुनकर तौसी एंशिएंट गॉड के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। वह कहते हैं लगता है मैं जिस एंशिएंट मैंशन को यहाँ पर छोड़कर गया था अब वह फाइनली ओपन हो गया है। इसके बाद तौसी एंशिएंट गॉड एक इशारा करते हैं और तुरंत ही वहाँ पर मौजूद हेवनली फ्लेम एक बड़े से आग से बने हुए फूलों में ट्रांसफॉर्म हो गया था और फिर तौसी एंशिएंट गॉड कहते हैं बैठ जाओ। इसको सुनकर जियाओयान किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता, वह तुरंत अपनी जगह से गायब होते हुए उस हेवनली फ्लेम से बने फ्लावर के ऊपर अपीयर होता है। और जब इस बार जियाओयान ने इतने करीब से तौसी एंशिएंट गॉड को देखा था तो वह महसूस करता है कि तौसी एंशिएंट गॉड की वो रंग बिरंगे बाल फायर सीडलिंग यानी कि हेवनली फ्लेम से बने हैं। तभी जियाओयान को याद आते हैं जू कुन की बातें, जहाँ उन्होंने बताया था कि तौसी एंशिएंट गॉड खुद ही एक हेवनली फ्लेम है जो 21 तरह की हेवनली फ्लेम्स को एब्जॉर्ब करने के बाद इवॉल्व हुए थे और फिर हजारों सालों के प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग के बाद वो दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर गए। और जब जियाओयान फिर से तौसी एंशिएंट गॉड की उन बालों को देखता है तो उसमें उसको 21 तरह के कलर दिखाई देते हैं। तभी तौसी एंशिएंट गॉड एक स्माइल के साथ जियाओयान को देखते हुए कहते हैं क्या दाऊ की कॉन्टिनेंट में कोई नया दाऊदी सामने आया है। इस पर जियाओयान थोड़ा सा हेजिटेशन के बाद कहता है एल्डर एंशिएंट गॉड, जब से आपने दाऊदी में ब्रेक थ्रू किया तब से लेकर अभी तक कोई भी दाऊदी में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। इसको सुनकर तौसी एंशिएंट गॉड बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते। वह हल्की सी आवाज में हाँ करते हैं और कहते हैं जैसा कि मैंने सोचा था। इसको सुनकर अब जियाओयान खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता। वह क्यूरियोसिटी के साथ कहता है एल्डर, क्या आपको इसका कारण पता है? मैंने एक बार अपने एंसेस्टर से सुना था कि अभी के दाऊ की कॉन्टिनेंट से एक मिस्टीरियस एनर्जी गायब हो चुकी है, इसीलिए कोई भी दाऊदी में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। इसको सुनकर तौसी एंशिएंट गॉड थोड़ा सा हैरान हो गए थे, पर फिर वह हंसते हुए कहते हैं सच में तुम्हारे एंसेस्टर इस काबिल थे कि उन्होंने इस चीज को जान लिया। और फिर वह हंसकर कहते हैं समय के साथ इस दाऊ की कॉन्टिनेंट में किसी चीज की कमी होने लगी जो कि दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर वह चीज मौजूद ना हो तो फिर कोई भी इंसान चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो वह दाऊदी में कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। तो जियाओयान एक सॉफ्ट आवाज में कहता है आखिर वह क्या चीज है, जिस पर तौसी एंशिएंट गॉड एक डीप आवाज में कहते हैं ओरिजिन। इसको सुनकर जियाओयान हैरान होते हुए कहता है ओरिजिन, आखिर ये क्या होता है? तो तौसी एंशिएंट गॉड बताते हैं एंशिएंट टाइम्स में पावरफुल एक्सपर्ट्स इस चीज को ओरिजिन की कहते थे।
यह एक मिस्टीरियस एनर्जी है जो कि इस संसार के बनने के साथ ही मौजूद था। ओरिजिन की एब्जॉर्ब करने के बाद ही कोई भी दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर सकता है और हर दुनिया में एक ऐसा ही ओरिजिन की मौजूद होती है जो उस वर्ल्ड के बनने के साथ ही क्रिएट होता है, जिसको दोबारा से बिल्कुल भी बनाया नहीं जा सकता। इसका मतलब कि हर बार जब भी कोई दाऊदी में ब्रेक थ्रू करता है तो उस ओरिजिन की के एब्जॉर्ब होने के कारण एक समय बाद वह ओरिजिन की भी खत्म हो जाएगा और एक पावरफुल दाऊदी ऐसा एग्जिस्टेंस होता है जो दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी ज्यादा ओरिजिन की एब्जॉर्ब करता है। और क्योंकि इस ओरिजिन की एनर्जी को दोबारा से क्रिएट नहीं किया जा सकता, एक समय के बाद वह पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और यही कारण है कि इस दाव की कॉन्टिनेंट में कोई भी दाऊदी में ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा है। साफ साफ कहा जाए तो अभी के इस दाव की कॉन्टिनेंट में ओरिजिन की एनर्जी मौजूद नहीं, इसीलिए कोई भी दाऊदी में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। तोशी एंशिएंट गॉड के इस बात को सुनकर जियाओयान के चेहरे पर एक कड़वाहट से भरी स्माइल आ जाती है। इस सो कॉल्ड ओरिजिन की एनर्जी को एंशिएंट टाइम्स के लोगों द्वारा ऑलरेडी एब्सॉर्ब करके खत्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से आगे आने वाला कोई भी जनरेशन दाऊदी में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। तो फिर जियाओयान मेन टॉपिक पर वापस आते हुए एक कड़वाहट से भरी स्माइल के साथ कहता है, एल्डर एंशिएंट गॉड, आपने जो डीटीआर की एम्ब्रियोनिक पिल छोड़ा था उसको ऑलरेडी किसी और ने हासिल कर लिया है और अभी वह उस डीटीआर की एम्ब्रियोनिक पिल के फाइनल स्टेप को कंप्लीट करने के लिए लोगों के लाइफ एनर्जी को उनकी बॉडी से बाहर निकाल रहा है, जिसकी वजह से बाहर का सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट में क्या हुआ था, अभी हुंती आंडी को रोकने के लिए जियाओयान को दाऊदी में ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा। इस पर तोशी एंशिएंट गॉड हंसते हुए कहते हैं, उस डीटीआर के एम्ब्रियोनिक पिल के अंदर सच में ओरिजिन की एनर्जी का एक छोटा सा पार्ट मौजूद है। अगर वह इंसान सच में फाइनल स्टेप को कंप्लीट कर लेता है तो उसके लिए दाऊदी में ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर तोशी एंशिएंट गॉड जियाओयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे पता है तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो जियाओयान कहता है, मुझे उम्मीद है एल्डर आप मेरी मदद जरूर करेंगे। ये दाव की कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी कैलामिटी यानी कि मुसीबत है, जिस पर तोशी एंशिएंट गॉड हंस कर कहते हैं, मुझे नहीं पता ये कैलामिटी है या फिर कुछ और, तुम ऑलरेडी मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानते ही होगे और तो और तुम इस जगह पर आ चुके हो। नेचुरली तुम मेरे इनहेरिटेंस के लिए सबसे अच्छे इनहेरिटर हो। इस पर जियाओयान एंशिएंट गॉड को थैंक यू करता है तो तोशी एंशिएंट गॉड अपने हाथों को हवा में वेव करते हैं, जिसकी वजह से जियाओयान के बॉडी से एक फ्लेम का क्लस्टर बाहर की तरफ तोशी एंशिएंट गॉड के हाथों में आ गया था, जो कि लिटिल यी होता है। उसको देखकर एंशिएंट गॉड स्माइल करते हुए कहते हैं, हमें मिले हुए काफी वक्त हो गया। इस पर हम लिटिल यी के छोटे से चेहरे पर एक गुस्से को देखते हैं। वो एंशिएंट गॉड की बातों को सुनकर कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन उसके चेहरे पर एक खोया हुआ एक्सप्रेशन होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पास्ट को याद करने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर इस तरह के गुस्से से भरे एक्सप्रेशन को देखकर एंशिएंट गॉड कहते हैं, लगता है तुम अभी भी मुझसे उतना ही नफरत करते हो। लेकिन इससे एंशिएंट गॉड को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उनकी आंखें जियाओयान को देखते हैं और वह कहते हैं, लगता है तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज है जिससे मैं काफी फेमिलियर महसूस कर रहा हूँ और अगर मेरा गैस सही है तो तुम भी उसी मिस्टीरियस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हो जिससे हेवनली फ्लेम्स को डिवोर किया जा सकता है। डिवोर करने का बेसिकली मतलब है कई सारे फ्लेम्स को एब्जॉर्ब करना। और तोशी एंशिएंट गॉड के इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानने वाले हैं उस मिस्टीरियस टेक्निक के बारे में जिसका एंशिएंट गॉड बात कर रहे थे। इसके साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं आखिर कैसे जियाओयान एंशिएंट गॉड के इनहेरिटेंस को लेने वाला है। एपिसोड काफी ज्यादा स्पेशल होगा, इसलिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।